हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ साकिब खान। दोस्तों, अगर आप लोगों ने रिसेंटली जो है 10th का एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन आपको दूंगा, जिसको ज़रिए आपको जो आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, आपको पता है कि अभी जो है आप जिस पीरियड के अंदर हैं उस पीरियड को जो है क्या बोलते हैं, उस पीरियड को लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि इस पीरियड के अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि आप जो है किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। आप साइंस लेना चाहते हैं, आप कॉमर्स लेना चाहते हैं या फिर आर्ट्स लेना चाहते हैं, और इसी के बेस पे जो है आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। यानी आप जिस स्ट्रीम में जाएंगे उसी के बेस पे जो है आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो है आपको सही गाइडेंस मिलना और सही तरीके से जो है आप सही डिसीजन ले पाए, इसके लिए जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ सजेशन आपको दूंगा, कुछ टिप्स आपको दूंगा जिसको आपको फॉलो करना है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल तरीके होंगे। जिसको फॉलो करोगे तो आपको जो है स्ट्रीम डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कुछ टिप्स बताया, कुछ सजेशन दिए, जिसके ज़रिए आप आसानी से जो है अपनी स्ट्रीम को जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आप साइंस में जाना चाहते हैं या फिर कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में जाना चाहते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि आपको स्ट्रीम इस बेस पर, आप परसेंटेज के बेस पर डिसाइड नहीं करना है कि आपका परसेंटेज अच्छा रहा है तो आप साइंस लेंगे, आपका थोड़ा कम आया है तो आप कॉमर्स लेंगे, आपका एकदम ख़राब आया है तो आप आर्ट्स लेंगे। परसेंटेज के हिसाब से जो है आपको स्ट्रीम डिसाइड नहीं करना है, बल्कि इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करना है और स्कोप के हिसाब से डिसाइड करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किस फील्ड में कितना ज़्यादा स्कोप है? तो दोस्तों, आपको जो सजेशन मैं आप लोग को बताऊंगा जिसके ज़रिए आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रीम डिसाइड करते हैं, वो फर्स्ट सजेशन है वो अपने आप की काउंसलिंग करना। दोस्तों, काउंसलिंग करना या फिर मशवरा करना दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। आप जिस पीरियड में हैं इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही डिसीजन लें, तो काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शख्स जो आपको आपकी वीकनेस, आपके इंटरेस्ट, आपकी स्किल को देखकर जो है आपको सही तरीके से गाइड करे, उसको जो है काउंसलिंग कराना बोलते हैं। यानी अपने आप की काउंसलिंग कराना जो है बहुत अहम होता है। एक ऐसा बंदा ढूंढिए जो आपको सही तौर पे सही डायरेक्शन दे सके, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके फ्यूचर विजन के हिसाब से जो है आपको सही डायरेक्शन दे सके। तो दोस्तों, काउंसलिंग करने का जो पर्पस होता है, इसके ज़रिए ये आपको पता चल जाता है कि किस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप है। और आपको स्कोप का मतलब भी समझना पड़ेगा कि स्कोप का मतलब होता क्या है। स्कोप का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप किस फील्ड में सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं, किस फील्ड में आपकी स्किल सबसे ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो इंटरेस्ट है, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है अपनी स्किल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको जो है सबसे बेस्ट स्कोप बोला जाता है। तो ये बताने वाला कौन होता है? आपका काउंसलर होता है। ये आपको बात याद रखनी है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन जो आपको देना है वो आपको मशवरा करना है। यार, आप लोग इस पीरियड के अंदर है, जिस पीरियड के अंदर हैं उसमें आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, और इस पीरियड के अंदर आप यार मशवरा नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा करना है। आप लोग हो सकता है आप लोग कुछ भी डिसाइड, हो सकता है आपने MBA डिसाइड किया हो, तो आपको चाहिए कि आप कॉमर्स वाले बंदे से या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट से जो है मशवरा करें कि यार मेरे को लगता है कि कॉमर्स में स्कोप ज़्यादा है और मैं MBA करना चाहता हूँ, इसमें स्कोप कितना है आप मेरे को बताओ, आप मेरे को समझाओ, मेरा ये प्लान है, मेरा ये इंटरेस्ट है। तो मशवरा करना, काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जिसके ज़रिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर था तो मेरे एक मैथ्स के सर थे, तो उन्होंने एक अपना खुद का इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं 11th के अंदर था, तो मैं कॉमर्स के अंदर 11th के अंदर था, तो मैंने अपनी स्ट्रीम को चेंज किया और मैं साइंस में शिफ्ट हुआ। वो उनका कहना था कि उनको जो है फ़िज़िक्स और मैथ्स जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, उनको जो है कॉमर्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उनका परसेंटेज कम आया था, तो लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप कॉमर्स ले लीजिए, आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस वजह से जो है मशवरा करना या फिर काउंसलिंग कराना अपने आप की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंसलिंग कराने से बेसिकली आपको पता चल जाता है कि स्टेप क्या है। आपको MBA करने का है तो MBA करने के स्टेप क्या क्या होते हैं, आपको लॉयर बनने का है तो उसके स्टेप क्या होंगे। मशवरा करना या फिर मशवरा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपनी फील्ड के अंदर। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें जो है उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे मशवरा कीजिए। मशवरा करने से बेसिकली आपको आइडिया मिल जाता है। आप लोग क्या होता है यार, आप लोगों की सोच या फिर मेरी सोच जो है ना, हम लोग की बहुत थोड़ी होती है, और जो सामने वाला बंदा जो अपने को मशवरा देता है ना, वो अपने से बहुत ज़्यादा सोच सकता है, अपनी सोच के बाहर जा सकता है। इसीलिए मशवरा करना या फिर काउंसलिंग कराना अपने आप की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टिप आपको जो है फॉलो करना है, जिसके ज़रिए आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को गाइड कर सकते हैं। आपको स्टेप पता हो जाएगा कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको जहाँ पे पहुँचना होगा उसके स्टेप आपको पता चल जाएगा।
किसके ज़रिए? मशवरे के ज़रिए और काउंसलिंग कराने के ज़रिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप मशवरा कीजिए। दोस्तों मैं दूसरा जो सजेशन दूंगा वो है रिसर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप लोग जो है, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप यूट्यूब के ज़रिए और गूगल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कि इस फील्ड के अंदर कितना ज़्यादा स्कोप है, इस फील्ड के अंदर मैं क्या सीख सकता हूँ और भी मैं क्या कर सकता हूँ। आप साइंस के बारे में स्टडी कीजिए कि साइंस के अंदर मैं कितना ज़्यादा अपनी स्किल को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, स्किल को जो है ग्रो कर सकता हूँ, मैं कितना ज़्यादा सीख सकता हूँ। तो रिसर्च करना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली फील्ड डिसाइड करने से पहले आपको चाहिए कि आप जो है डीप स्टडी करें, डीप रिसर्च करें। और रिसर्च करने का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो यूट्यूब है और गूगल है। गूगल पे जाइए, आपको जो रिसर्च करना है कीजिए और आपके लिए बहुत डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको रिसर्च करना है, और रिसर्च कैसे करना है आपको ये समझना होगा। मान लो आप लोगों ने साइंस लिया, साइंस के बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप करने वाली है। फॉर एग्जांपल कोडिंग जो है, कोडिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसी कई सारी स्कोप, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली, बहुत ज़्यादा स्कोप है जिसका, लेकिन जिसको लोगों को पता ही नहीं होता है कि यार ये सब भी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो यार अपने स्किल को देखिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए और अपने विजन को देखिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। डायरेक्ट जंप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को ज़रूरी नहीं कि आप सही फैसले कर रहे हैं, आप लोग को काउंसलिंग कराना है, ठीक है, काउंसलिंग कराना ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मशवरा करना यार, मशवरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मशवरा कराइए अपने आप की, ठीक है, मशवरा कीजिए। जो भी आपकी फील्ड में जो भी बंदा है, उससे कॉमर्स का बंदा है तो कॉमर्स वाले बंदे से पूछिए कि यार मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या क्या स्कोप है। मैं साइंस लेना चाहता हूँ, साइंस वाले बंदे से पूछिए यार मैं साइंस लेना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या क्या स्कोप है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो मशवरा करना या फिर काउंसलिंग कराना अपने आप की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस पीरियड के अंदर है उसके अंदर सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बनाने का पर्पस भी यही था कि बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो कंफ्यूज है कि उनको क्या लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आर्ट्स लेना चाहिए। तो जो टिप्स बताया, जो सजेशन मैंने दिए हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत सही तरीके से आपको जो है गाइडेंस मिल जाएगी और आप बहुत आसानी से जो है आप जो है फैसला कर सकते हैं। और जो भी रिसर्च करेंगे उसको एक पेपर पे लिखिए, ठीक है, ताकि डिसीजन लेना आसान होता हो। थोड़े बहुत और भी कुछ सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आप लोगों को जो है अच्छी कॉलेज को डिसाइड करना होगा एडमिशन के लिए। अच्छी कॉलेज का मतलब ये होता है कि आपको जो है ऐसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा जहाँ पे जो है अच्छे स्टूडेंट पढ़ते हो, यानी उनके अंदर क्वालिटी होती हो, आपसे काबिल हो, आपसे बेहतर हो, जहाँ पे जाके आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होती हो। आपको एक कोट याद रखना पड़ेगा, इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन योर क्लास देन यू आर इन द रॉन्ग क्लास। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसी कॉलेज में चले जाते हैं, ऐसी क्लास में चले जाते हैं जहाँ पर जो है आप सबसे बेस्ट हो, तो आपको वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, कुछ आपको सीखने नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी कॉलेज में ट्राई करिए जाने की जहाँ पर आपकी ग्रोथ हो, आपको सीखने मिले, ठीक है। और जो दूसरा जो सजेशन, और भी कुछ सजेशन है, और जो दूसरा जो सजेशन है वो है पुरानी बुक का इस्तेमाल करना। यार सेकेंड हैंड बुक जो है बहुत आसानी से चीप प्राइस के अंदर मिल जाता है, जिसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपको यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे स्ट्रीम है जिसके अंदर बुक्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, जैसे साइंस के अंदर जो कुछ ऐसी किताबें हैं, ऐसे बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकेंड हैंड बुक इस्तेमाल करने में, तो सेकेंड हैंड बुक को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th के बाद प्लान है कि आपको नीट या फिर JEE देने का है, तो आपको चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट कर दें। 11th के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको चाहिए कि सीधा जो है आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। तो और भी ऐसी कुछ, तो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस ये था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, और ऐसे बहुत थोड़े स्टूडेंट थे जिनका ये क्लियर था कि यार मेरे को ये करने का है। ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, यार साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था, सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था, ये आपको आइडिया दे देना कि यार कैसे जो है आपको प्रॉपर सही स्ट्रीम डिसाइड करनी है और आपको जो है क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करने का है। तो ये बातें, जो कुछ सजेशन मैंने दिए, कुछ टिप्स दिए, आपको जो है इसको जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। पहला जो है काउंसलिंग करना अपने आप की, दूसरा जो है
ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा करना, तीसरा जो है रिसर्च करना अपनी फ़ील्ड के बारे में, उसके बाद जो है सही कॉलेज का इंतखाब करना, सही कॉलेज के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है 12th के बाद, तो आपको चाहिए कि 11 से ही आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।